हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वीनस ड्रेनेज ऑफ द लोअर लिम्ब। तो वीनस ड्रेनेज में सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ द वीनस सिस्टम इन द लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में हमारे पास दो तरह की वीनस सिस्टम होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक जो सुपरफिशियल होता है और एक जो डीप वीनस सिस्टम होता है जो कि अपने नाम की आर्टरीज को ही अकम्पनी करता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब की तरफ। तो दो मेजर जो सुपरफिशियल वेन्स है लोअर लिम्ब की, उनको कहा जाता है ग्रेट एंड द स्मॉल सेफनस वेन्स। अब जो ग्रेट सेफनस वेन है ये बनती किससे है? ये बनती है बाय द यूनियन ऑफ द डोर्सल वेन ऑफ द ग्रेट टो, यानी ग्रेट टो के डोर्सल वेन के साथ और डोर्सल वीनस आर्च ऑफ द फुट के साथ। इसी तरह जो स्मॉल सेफनस वेन है वो बनती है लेटरल साइड ऑफ द फुट पर यूनियन ऑफ द डोर्सल वीनस ऑफ द लिटिल टो और डोर्सल वीनस आर्च के साथ। मतलब ग्रेट और स्मॉल सेफनस वेन दोनों डोर्सल वीनस आर्च से ही बन रहे हैं, लेकिन जो ग्रेट सेफनस वेन है उसके अंदर डोर्सल वेन ऑफ द ग्रेट टो है, जबकि स्मॉल सेफनस वेन में डोर्सल वेन ऑफ द लिटिल टो है। आगे हम लोग ग्रेट सेफनस वेन की तरफ चलते हैं। तो ग्रेट सेफनस वेन जो है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनी है, डोर्सल वेन ऑफ द ग्रेट टो एंड द डोर्सल वीनस प्लेक्सस ऑफ द फुट। ठीक है, यहाँ से ये बनती है और असेंड करती है एंटीरियर टू द मीडियल मेलियोलस। आगे ये पास करती है फीमर के पोस्टीरियर कंडाइल्स के पीछे से, और फिर ये एनास्टमोज करती है फ्रीली विद द स्मॉल सेफनस वेन। फिर ये सेफनस ओपनिंग को ट्रांसवर्स करती हुई आगे जाकर फेमरल वेन में ड्रेन कर जाती है। तो ये हमारे पास कोर्स है ग्रेट सेफनस वेन का। उसके बाद चलते हैं स्मॉल सेफनस वेन की तरफ। तो स्मॉल सेफनस वेन, अभी जैसे मैंने बात की कि ये स्मॉल टो या लिटल टो उसकी डोर्सल वेन और डोर्सल वीनस प्लेक्सिस ऑफ द फुट इनके यूनियन से बनता है। ये पोस्टीरियर टू द लेटरल मैन्युलस, यानी ये जो स्मॉल सेफनस वेन है ये लेटरल मैन्युलस के पीछे से पास करती है और कंटिन्यूएशन होती है लेटरल मार्जिनल वेन की। फिर ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द कल्केनियन टेंडन के साथ पास करती है। ठीक है, उसके बाद ये मिड लाइन में जाती हुई फिबुला के साथ मिड लाइन में जाती है और डीप फेशिया को पेनिट्रेट करते हुए गैस्ट्रोसनीनियस मसल के दो हेड्स के बीच में से गुजरती है और फाइनली ये एम्पटी कहाँ पर कर जाती है? इनटू दी पोप्लीटियल वेन। तो ये हमारे पास कोर्स हो गया स्मॉल सेफनस वेन का। आगे हम लोग जिन वेन्स की तरफ चल रहे हैं, दोज आर नोन एज द परफोरेटिंग वेन्स। तो परफोरेटिंग वेन्स असल में ये जो है ये डीप और सुपरफिशियल वेन सिस्टम इनको आपस में जोड़ने के लिए। तो ये डीप फेशिया को परफोरेट करती है क्लोज टू द ओरिजिन और सुपरफिशियल और डीप को आपस में मिला देती हैं। इनमें वेल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को जो है वो फ्लो करने में हेल्प करते हैं और उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। आगे जो इसका वीनस ब्लड फ्लो सुपरफिशियल से डीप के अंदर है, ये पैटर्न इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोअर लिम्ब जो है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये नीचे वाला पार्ट है तो यहाँ पर ग्रेविटी का ज़्यादा इफेक्ट है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो सुपरफिशियल से डीप में जाने के लिए एक पाथवे प्रोवाइड किया गया है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर मस्कुलर कंट्रैक्शन भी होती है, यानी जैसे हम लोग चलते हैं या अपने लोअर लिम्ब का यूज़ करते हैं तो वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो वाली जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ब्लड को प्रोपेल करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इस किस्म के पंप को कहा जाता है मस्कुलर वीनस पंप। मतलब यहाँ पर परफोरेटर्स भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर मसल्स भी काम कर रहे हैं, तो इस किस्म के पंप को कहा जाता है मस्कुलर वीनस पंप। आगे परफोरेटर्स की मैंने जो बात की, जो परफोरेटिंग वेन्स हैं उनको ही परफोरेटर कहा जा रहा है। तो ये वाली जो परफोरेटर्स हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये मिड थाई के लेवल पे प्रेजेंट है हंटीरियंस परफोरेटर। उसके बाद डिस्टल टू थाई जो है, इन डिस्टल थाई बल्कि वहाँ पर आ जाता है डॉट्स परफोरेटर। बिलो नी, ये जो डिस्टल थाई है इसको अबव नी भी कहा जा सकता है। बिलो नी जो है वो बॉयड्स परफोरेटर है। एंड फाइनली जो काफ है उसमें हमारे पास तीन परफोरेटर्स आते हैं, कॉकेट्स परफोरेटर। डीप वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, आगे हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल हमने पढ़ ली, परफोरेटर्स पढ़ ली, फाइनली हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द
डीप वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। तो ये अकम्पनिंग वेन्स होती हैं, इनको वेना कमिटेंटिस भी कहा जाता है। ये पेयर्ड वेन होती हैं और इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं और अपनी जो आर्टरी है उसके साथ ही जा रही होती है। अब वेस्कुलर जो शीथ है वो आर्टरी को भी कवर कर रही है और वेन को भी कवर कर रही है, जो हमारे पास डीप वेन्स है। तो वेस्कुलर शीथ में असल में आर्टरी को रखने का मकसद ये है कि जब आर्टरी में पल्स आएगी तो वो वेन को भी कंप्रेस करेगी और जो ब्लड है वो वेन में मूव करेगा। ठीक है, आगे डीप वेन्स का कोर्स देख लेते हैं। तो जो डोर्सल वीनस आर्च है वहाँ से हमारे पास बनती है एंटीरियर टिबियल वेन। एंटीरियर टिबियल वेन यहाँ से बन गई। मीडियल एंड लैटरल प्लांटर वेन्स हैं, उनसे बन जाएगी पोस्टीरियर टिबियल एंड दी फ्यूबुलर वेन्स। ये जो हमारे पास एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड फ्यूबुलर वेन्स बनी है, ये तीन जो है वो वेन्स जो है डीप वेन्स, ये आगे पोप्लिटियल वेन में ड्रेन करती हैं जो कि नी के पीछे है, यानी उसके पोस्टीरियर है, जो आगे जाकर थाई में फेमोरल वेन बन जाती है। आगे जो परफोरेटिंग आर्टरीज या प्रोफंडा फेमरस के साथ जाती हैं, जो परफोरेटिंग वेन्स हमारी हैं वो प्रोफंडा फेमरस के साथ जा रही हैं, जो कि आगे जाकर प्रोफंडा फेमरस वेन जो कि डीप वेन ऑफ द थाई है, वो जाकर फेमरल वेन के साथ ही अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाती है। और जो फेमरल वेन है उसने आगे कहाँ ज्वाइन करना है, उसने इन्ग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से पास करते हुए एक्सटर्नल एलियक वेन में ड्रेन कर जाना है। तो ये मैंने जो यहाँ पर दिखाया है इसमें हमें यही हमें नज़र आ रहा है कि मेटाटार्सल डिजिटल वेन्स जो हैं यहाँ से लेटर इन द मीडियल प्लांटर डोर्सल आर्च और प्लांटर आर्च, ये अभी दिखाया है। ठीक है, आगे हमारे पास ये डीप वेन्स यहाँ पर इनका ओरिजिन हो रहा है एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड फ्यूबुलर, यानी ये हमारे पास डीप वेन्स बन गई। ये आगे ड्रेन किस में करती थी जी, ये ड्रेन करती थी पोप्लिटियल वेन में। आगे पोप्लिटियल वेन में हमारे पास एक सुपरफिशियल वेन भी ड्रेन कर रही है, दैट इज द स्मॉल सेफनस वेन। आगे यही जो पोप्लिटियल वेन है ये आगे जाकर फेमरल वेन में ड्रेन कर जाती है। फेमरल वेन में परफोरेटस से कहाँ ब्लड आ रहा है, इनटू दी डीप फेमरल वेन, डीप फेमरल वेन से फेमरल वेन में आ रहा है। और जो ग्रेट सेफनस वेन है ये सुपरफिशियल वेन है, ये कहाँ पर ड्रेन कर रही है, ये भी ड्रेन करती है फेमरल वेन। और फेमरल वेन अल्टीमेटली जाकर एक्सटर्नल इलियक वेन में ड्रेन कर जाती है। अभी क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं कि लोअर लिम्ब की वेन्स को डिस्कस करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले एक कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स का मतलब ये है कि जो लोअर लिम्ब की वेन्स हैं वो एबनॉर्मली डायलेट हो गई हैं। एबनॉर्मल डायलेशन का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि उनके अंदर जो वेल्व्स हैं, असल में जो वेन्स के वेल्व्स होते हैं उनका काम होता है कि उन्होंने ब्लड के बैक फ्लो को रोकना है। अगर वो वेल्व्स इनकम्पिटेंट हो जाते हैं तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो ब्लड है वो पूल हो जाएगा इनटू द वेन्स, और ये ज़्यादातर कॉमन होता है लोअर लिम्स में। तो वेरिकोज वेन्स ये वाली कंडीशन है। ये किन में ज़्यादा हो सकती है, जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा जिनका वर्क है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। अगर जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ द डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी, इसमें ये होता है कि अगर काफ़ी देर तक ब्लड पूल डाउन रहे इनटू दिस और वो ऊपर की तरफ जाए ना, मतलब उसका बैक फ्लो हो ही ना हार्ट की तरफ, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लड है वो कोआगुलेट करना शुरू कर जाता है और थ्रोम्बस बन जाता है। आगे चलकर यही थ्रोम्बस थ्रोम्बोइम्बोलिक कंडीशंस काज कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी काज कर सकता है। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में भी वेरिकोज वेन्स वाली कंडीशन ही आएंगी, लेकिन डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में वो वाले पर्सनस भी जो अपने मसल्स, काफ मसल्स को स्पेशली बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जिनका सिटिंग ज़्यादा काम है, जैसे कि पायलट्स, तो उन लोगों में भी डीवीटी या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का केस ज़्यादा आता है। आगे आ जाएंगे सेफनस ग्राफ्ट की तरफ। तो सेफनस ग्राफ्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने एक वेन पढ़ी है दैट इज़ द ग्रेट सेफनस वेन, जो कि मीडियल मेलियोलस के आगे से पास करती है। तो ग्रेट सेफनस वेन को जब कोरोनरी हार्ट डिजीज में हम लोग बाईपास सर्जरी करेंगे तब सेफनस वेन का ग्राफ्ट लिया जाएगा। तो ग्रेट सेफनस वेन का ग्राफ्ट लेने के दो वजह हैं। एक तो ये इजीली असेसिबल है, दूसरा जो इसके वॉल्स हैं वो काफ़ी स्मूथ और इलास्टिक है। तो इस वजह से ग्रेट सेफनस वेन का ग्राफ्ट लिया जाता है।
So this was all for today. Thank you so much for watching, and please subscribe to my channel and like my videos.